Well, let us see now the types of function. From here, I am starting class 12 syllabus now. So be with us and try to follow all the instructions, examples and exercises which I am going to solve. How I am solving, please learn that. Because if you develop this skill of answering the question, automatically you will not face any difficulty in solving the problems. तो प्यारे बच्चों, आप देखिए ध्यान से, एक एक कर देखते चलिए, चलते हैं देखने के लिए। अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पर यहाँ एक डायग्राम बनाया है। अब आप डायग्राम को देखते चलिए। हम इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से हम 4 डायग्राम बनाए हैं और उसके ऊपर में कुछ लिखे हुए हैं। पहला लिखा है इनटू, इसके 2 भाग हो गए, इसलिए बीच में एक परपोर्टेड लाइन दिखा दिया ताकि आपको दोनों में डिफरेंसेस पता चल जाए। दूसरा जो है उनटू फंक्शन तैयार किया गया। यहाँ भी 2 तरह का फिगर ड्रॉ किया गया है। तो पहले इनटू पे विचार करें। इनटू फंक्शन का मतलब होता है, यानी फंक्शन 2 तरह के हुए, इनटू फंक्शन एंड उनटू फंक्शन। हम देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फंक्शन है, रियल में चले जाएं तो गेटिंग फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, वो सारा चीज अलग अलग है। लेकिन हमको सीखना है इनटू फंक्शन क्या होता है और उनटू फंक्शन क्या होता है। हमारा मेन फोकस है आपको इनटू और उनटू का आइडिया दिखाना, और साथ साथ ये बताना है कि हम 1 इंटू मिन 1 इंटू कैसे चेक करेंगे, उनटू कैसे चेक करेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो सिखाने जा रहे हैं आपको। देखते चलिए। पहला फिगर जो है स्टडी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सेट ए जो डोमेन कहा जाता है, डोमेन सेट का सारे एलिमेंट कोडोमेन सेट के एलिमेंट के साथ में एडजस्ट है। लेकिन कोडोमेन में एक हमारा y3 बचा हुआ है जो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये फोकस एरिया ध्यान करना है आपको कि कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में बचा रहेगा जो किसी के साथ असाइंड नहीं होगा। हम प्रॉपर नाम देंगे, अभी हम नाम तौर का बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नाम दे देंगे, आप समझ लेंगे क्या है। तो आप देखिए y3 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी साथ अटैच नहीं है, वही यहां भी दिखाएगा। इसीलिए 1 जैसा पहले लेक्चर में समझाए थे कि पहले सेट ए का सारा एलिमेंट दूसरे सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ में एडजस्ट है, सारे एलिमेंट के ये एलिमेंट के साथ एडजस्ट है। लेकिन कैसे कैसे 1 है, x1 y1 की ओर गया, यानी कि आपको क्या बताया था, fx1, थोड़ी मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं, fx1 क्या हुआ, y1 हुआ, fx2 क्या हुआ, fx2 हो गया y2। मैथमेटिक्स का लिए दिखा दिया। इमेज ऑफ, इसको इस तरह से रीड करते हैं, इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, इस तरह से करते हैं। इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, इस तरह से यहां भी इमेज ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ y1 इज इक्वल टू x1। प्री इमेज ये हुआ, x1 का इमेज y1 है, y1 का प्री इमेज क्या है, x1 है। रिवर्स भी कर सकते हैं, प्री इमेज पोस्ट इमेज भी आप कर सकते हैं। प्री इमेज की जानकारी आपको दे दिया गया, x1 का इमेज y1 है तो y1 का प्री इमेज x1 है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, जो जो जानकारी दी जा रही है उसको आप ध्यान में रखेंगे। एक फैक्ट यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप विचार करेंगे। वो फैक्ट यह है कि एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा है सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो बता रहा है कि ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं है, किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन which is not associated with any element of the domain।
ऑफ द डोमेन। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और विचार करने वाली चीज है कि N2 का डिफिनेशन आप ध्यान से रखेंगे। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ N2। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन which is not associated with any element of the domain। इसको हम N2 के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि N2 फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो इस डिफिनेशन को आप समझा सकते हैं। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक कोई जरूरी नहीं है कि y3 रहेगा, बहुत सारे एलिमेंट वहां बचा रह सकता है। तो दिस इज कॉल्ड N2 फंक्शन। अब आप देखिए, यहां विचार करते हैं पहले फिगर से। फिगर 1 में क्या दिखाई पड़ रहा है, हम इसको यहां लिख रहे हैं। फिगर 1 में दिखाई पड़ रहा है कि डोमेन सेट का एलिमेंट क्या है भाई, डोमेन ऑफ ए क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेट x1 x2। अब आप चले आइए कोडोमेन ऑफ एफ क्या है भाई, सो दिस इज y1 y2 y3, ये कोडोमेन हुआ। रेंज ऑफ एफ क्या है, तो रेंज ऑफ एफ हुआ दिस इज y1 एंड y2। जो एसोसिएटेड है वही हम उसी को समझाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखते चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो रेंज ऑफ एफ हमारा हो गया क्या, y1 y2। अब आप देख रहे हैं कि रेंज एफ में जो एलिमेंट है कोडोमेन में है, तो रेंज एफ इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस तरह से हमारा N2 फंक्शन हुआ। इस तरह से फिगर 2 में भी देखेंगे तो डोमेन क्या हुआ, x1 x2। कोडोमेन क्या है, डोमेन वही रहेगा, कोडोमेन यही रहेगा, सिर्फ रेंज चेंज हो जाएगा। सेकेंड फिगर का रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा एक एलिमेंट सिर्फ अकेला y1। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो 1 1 N2 हुआ और मेनी 1 N2 हुआ। मेनी 1 का मतलब कि इसका दो एलिमेंट y1 के साथ अटैच है, y2 y3 किसी के साथ में असाइन नहीं है। तो क्लियर हो गया। अब आप इसी तरह से चलिए N2 फंक्शन की ओर। N2 को इस तरह से हम डिफाइन करा रहे हैं। डायरेक्ट डिफिनेशन की ओर जाते हैं। डिस्कशन एज इट इज चल रहा है, सेम डिस्कशन आपका है, उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम आउटपुट पर आ रहे हैं। N2 फंक्शन में चले। N2 फंक्शन पे क्या है, पहले फिगर पर स्टडी कीजिए। फिगर 3 को देखिए कि x1 का असाइन y1 से है, x1 का इमेज y1 है, चूंकि इमेज की जानकारी आपको दी गई है। x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है। फिगर 4 में x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y1 है। दूसरी चीज है कि कोड डोमेन में कुछ बचा नहीं है, कोड डोमेन में कोई एलिमेंट बचा नहीं है जो किसी न किसी से अटैच नहीं है, इसीलिए हमारा जो है ये हुआ 1 1 N2 फंक्शन हो गया। 1 1 क्योंकि इसका प्रत्येक इसके प्रत्येक के साथ एडजस्ट है। यहाँ क्या है, मेनी 1 N2 यानी बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के एक सिंगल एलिमेंट के साथ एडजस्ट है। दिस इज मेनी 1 N2। तो N2 को डिफिनेशन कैसे देंगे, all elements of codomain, all elements of codomain are having pre-image in the domain, है ना। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, there exists no element in the codomain of H which is not having any image. There is no element in the codomain of A which is not having any image, which is not having any pre-image,
प्री इमेज इन द डोमेन। यानी ये हमारा आंसर जो सेकेंड वाला जो डिस्कशन है वो है नेगेटिव डिफिनेशन, नेगेशन में जा रहा है। आपने मैथमेटिकल लॉजिक को पढ़ा है क्लास 11 में, उस भाषा में है। इसका अर्थ पॉजिटिव यही होता है। यानी कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि कोई एलिमेंट कोडोमेन में बचा हुआ नहीं है जिसका कि कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में हो, ये बता रहा है। तो आपको समझ में आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन आर ऑक्युपाइड विद द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। इस तरह से फंक्शन का दो टाइप हुआ, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। अब हम देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन वन है, कैसे चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है। हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है हाउ टू चेक द फंक्शन 1 1 एंड ऑन। किस तरह से हम फंक्शन 1 और 2 चेक करते हैं, इस पर आप विचार करें। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये लेट f is a function from n to n, let f is a function from n to n such that fx is equal to 2x, fx equal to 2x। इस तरह से आप दिखाएंगे। अब एक प्रश्न यहां पर जो खड़ा हो गया, हम एग्जांपल ले लिए। आई हैव टेकन वन एग्जांपल जस्ट टू क्लैरिफाई द फैक्ट कि हमारा जो डिस्कशन 1 और 2 का है, जनरल तरीके से कैसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा क्लू रख देंगे। क्या क्लू है कि सेम एलिमेंट ऑफ डोमेन having same image in the codomain, थोड़ी सी भाषा कठिन होती है, लेकिन मैथमेटिकली या पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे आप एक को देख लीजिए, सेट ए, दूसरा सेट बी ले लीजिए। अब आप देखिए x1 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, यहाँ y1 और y2 ले लीजिए। तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है। हम 1 1 दिखाने जा रहे हैं, 1 1। तो क्या देख रहे हैं, fx1 y1 है, fx2 y2 है। तो इमेज ऑफ x1 इज y1, इमेज ऑफ x2 इज y2। तो आपने क्या देखा, if the elements are different then the images are different, if the elements are different the images are different। यानी सेम एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग सेम इमेज इन द कोडोमेन। इसका दूसरा क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेज इन द कोडोमेन। एक एग्जांपल बता रहा है। तो ये 1 1 दिखाने का तरीका है। यानी इसको हम दूसरे वे में समझा सकते हैं। यानी क्या दिखाया है, इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे कि fx1 not equal to fx2, this implies y1 not equal to y2। यानी the images are different then this is also different। यानी x1, यानी कहने का मतलब है कि इमेजेस y1 y2 मत लिखिए, सॉरी, आप लिखेंगे दिस implies x1 not equal to x2, ऐसे लिखना होगा। क्योंकि इमेज ऑफ x1 पहले बता चुका है y1 not equal to y2 है, इसलिए ऐसा लिखा गया। इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम करते दूसरी तरह से हैं। हम नेगेटिव का सहारा नहीं लेकर के, बल्कि हम सहारा लेते हैं इस तरह से। देखिए आप, अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल में काम करने के लिए।
हम कैसे काम करते हैं देखिए आप, क्योंकि काम करने के बाद पता चलेगा आपको कि किस तरह से हम इस पर बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए क्या है कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आपने ले लिया, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब x1 x2 कहाँ है भाई, तो आप कहेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी डोमेन में। तो इसका मतलब हुआ, अब चलिए fx आपका क्या है 2x है, तो fx1 कितना हुआ 2x1 हो गया, ये हो गया 2x2 के बराबर, यानी 2x1 2x2 के बराबर हो गया। अब आप कैंसिलेशन लॉ से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर f इज 1 1। तो हमको लग रहा है कि इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको हम चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि क्या है। 1 1 चेक करने का ये तरीका है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं ऑन टू की ओर, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं इस पर विचार कीजिए आप। तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा बचा नहीं रह गया है जो एसोसिएटेड नहीं है। तो आप कैसे चलेंगे इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि लोग ऑन तो कर लेते हैं लेकिन ऑन टू में परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं कि इस परेशानी से आप बचें और जो तरीका बना रहे हैं उस तरीका को आप फॉलो कीजिए। प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ चलना आपको है। अब यह देखिए आप क्या करेंगे कि लेट ऑन टू दिखा रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x, y जो हमारा है fx से ध्यान रखिए, ये y इज fx, मैंने y ले लिया क्योंकि हम कॉर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू 2x है, क्योंकि डायग्राम से भी आप 1 और 2 का जानकारी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या हुआ y इज इक्वल टू 2x। अब आप देखिए कि x कितना हुआ भाई, x इक्वल टू y/2। अब आपको चेक करना है कि क्या इस तरह का कोई नंबर हमको मिल सकता है जो x देगा। अब चलिए y क्या है, y ऑल्सो बिलोंग्स टू n, y n का मेंबर है। अब प्रश्न है कि इज y बिलोंग्स टू n, एक प्रश्न है, y/2 सॉरी, यदि y n का मेंबर है तो क्या y/2 n का मेंबर होगा, एक प्रश्न है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे, y की एक एलिमेंट को बैठाएंगे, जैसे टेक y इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिला x इक्वल टू 1/2, जो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इस तरह का फैक्ट हमको नहीं मिल रहा है, x इक्वल टू हाफ है ही नहीं, हाफ डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, y ले लेंगे, x को चेंज करेंगे, y के प्रारूप को दिखाएंगे और चेक कीजिएगा कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जो बताता है देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू। सो my dear student, you must have understood that this function n to n such that f is equal to 2x is 1 1 but not on 2. Thanks, it is a fact. We shall see another question in the next video. Thank you.